सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्स बायसिंग के बारे में। आपको याद है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग को समझ लिया था, जहां हमने ये देखा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत सारा करंट इसके अंदर से फ्लो होता है और ये सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। अब रिवर्स बायसिंग के अंदर हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि हमारे पास एक पीएन जंक्शन होगा, ठीक है, और इसके बीच में एक डिप्लेशन लेयर भी बनी हुई है। कैसे बनती है आपको अच्छी तरीके से पता है। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक एनर्जी का लोड जोड़ देंगे, यानी कि इसके अंदर एनर्जी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। लेकिन इस बार होगा ये कि इस पी टाइप को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस एन टाइप को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। आपको याद होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग P को पॉजिटिव से जोड़ रहे थे और N को नेगेटिव से जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है कि P को नेगेटिव से जोड़ा है और N को पॉजिटिव से जोड़ा है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये इस सारे होल्स जो हैं, जो कि पॉजिटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा। वहीं ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट। इसकी वजह से यहाँ के मेजॉरिटी, यानी कि P वाले के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ जाएंगे और N वाले के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ जाएंगे। इसके रिजल्ट में होगा ये कि ये जो डिप्लेशन लेयर हमारी बनी थी, ये और भी वाइडर हो जाएगी, ये और भी बड़ी हो जाएगी। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके बीच में एक फील्ड बनी थी, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, जिसको हम लोग इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके साथ क्या होगा? तो देखिए, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कि पहले डिप्लेशन लेयर इतनी सी थी, उसकी वजह से फील्ड बन रही थी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। अब हुआ ये है कि हम लोगों ने बैटरी को P को N से जोड़ दिया और N को P से जोड़ दिया। इसकी वजह से इस लेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, मतलब ये लेयर की विड्थ बढ़ गई है। उसकी वजह से इनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? देखिए, यहाँ पर P टाइप के होल्स तो इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, N टाइप्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में पूरी बॉडी के अंदर करंट फ्लो कैसे होगा? जब सारे के सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में सर्किट पूरा कैसे होगा? करंट कैसे फ्लो होगा? तो आप लोग कहेंगे कि रिवर्स बायसिंग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, इसी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसकी वजह से ये फील्ड बनी है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन तो ये है, राइट। हमने जिस तरीके से इसके अंदर लोड या फिर बैटरी जोड़ी और हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो जो हमने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल यही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस रिवर्स बायसिंग के अंदर आप देख सकते हो कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक है। तो ऐसे में अगर बॉडी का नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, अलजेब्रिक सम होगा। इस चीज़ को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, राइट। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू में इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का साइन एक ही होगा, या तो पॉजिटिव मान सकते हो या नेगेटिव मान सकते हो। तो अब आप ये कहोगे कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग की थी तो जो आपका सेमीकंडक्टर था वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया था, करंट फ्लो होने लगा था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन इसमें रिवर्स बायसिंग की है तो करंट फ्लो ही रुक गया। ये जो सेमीकंडक्टर था ये अब तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर ये रिवर्स बायसिंग करने का फायदा क्या है? हम लोग कर क्यों रहे हैं? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन गया, तो फायदा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा। इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। जब मैंने P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, ठीक है। तो जब हमने रिवर्स बायसिंग इसके अंदर की थी, तो रिवर्स बायसिंग में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन है, P के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस जा सकते हैं ना,
हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी से इस फील्ड को पार करके इधर होल्स की तरफ चले जाएंगे। अब जाकर के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के न्यूट्रलाइज हुआ तो इस तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, ये बहुत ही कम अमाउंट में आएंगे। भाई मेजॉरिटी में तो क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर बहुत कम आते हैं। मान लो कि 100 आ गए, 200 आ गए, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पी टाइप से निकलेगा और एन टाइप की तरफ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपना पूरा का पूरा एक लूप तैयार करेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ जा रहे हैं तो करंट किस तरफ बहेगा, करंट एन से पी की तरफ बहेगा। अब आप याद कीजिए जब मैंने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ाया था उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहे थे, तो जो करंट था वो पी से एन की तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें करंट जो है एन से पी की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में आप इस करंट को, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बना है, इसे रिवर्स करंट भी कह सकते हो। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आता है उसको फॉरवर्ड करंट कह सकते हो, और रिवर्स बायसिंग में जो करंट बहता है उसको रिवर्स करंट कह सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर आने वाला करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है, और रिवर्स बायसिंग में होने वाला करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है। तो अब आप ऐसे में एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर मेजॉरिटी से जो करंट बनता है वो उसका अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होता है, उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स के अंदर करंट भी कम बनता है, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स पास भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कम करंट वाली बायसिंग हम करते क्यों हैं, किस काम की है? तो देखिए इसके भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से जीनर डायोड एक एप्लीकेशन है। जब हम लोग जीनर डायोड पढ़ेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली ठीक से बता पाऊंगा कि हम रिवर्स बायसिंग क्यों यूज़ में लेते हैं। तो अब आपको करना ये है कि इन दोनों बायसिंग को एक बार फिर से देखना है, फिर से समझना है, और इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।